आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल, फौरी हुक्म इम्तना के इस्तदा मुस्तरद। 9 मई के बाद की गई गिरफ्तारियों की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इस वक्त ऑफिशियल मीटिंग्स की जासूसी हो रही है, टेलीफोन गुफ्तगू निगरानी की जा रही है, वीडियोस बन रही हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। आइन ने जो प्राइवेसी का हक दिया है वो भी महफूज नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले, मुकदमात दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज हुए, किसी मुकदमे में आर्मी एक्ट का हवाला नहीं। फौजी क़यादत ने फैसला दे दिया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अब एक कर्नल ट्रायल में क्या अलग फैसला देगा? समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज पर ही 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद 9 रुकनी बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला होने तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता, इसीलिए चैम्बर वर्क पर था। कॉज लिस्ट में नाम देखकर ताजुब हुआ, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने का पाबंद हूँ। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं, इसलिए बेहतर है चीजें ओपन कोर्ट में वाज़ेह हों। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांगी, इसलिए अब तक फैसला नहीं हुआ। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। ये लोग बज़ाहिर सियासी कारकुन थे, रियासत पे हमले की उनको तरगीब दी इमरान खान ने, हाथ बांध के भी। कोई लेगेसी छोड़ जाएं, कोई विरसा छोड़ जाएं, जा रहे हैं आप। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं। ये कौमी इज्जत वकार का मामला है। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल पहली बार नहीं हो रहा। इन लोगों ने जो जुराइम किए वो पहले कभी नहीं हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई ने सियासी कारकुनान को रियासत पर हमलों की तरगीब दी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच टूटने के नतायज कुछ रोज में आया हो जाएंगे। बार बार कहा, इदारे एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत ना करें, हुदूद से तजावुज से इदारों में तसादुम होता है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD क्रिस्टीना जॉर्जिवा से मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम और ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म कर्ज प्रोग्राम के तहत फंड्स जल्द अज जल्द जारी होने के लिए पुरुमीद। MD IMF को मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात से आगाह किया। कहा, नवी इक़्तिसादी जायजा के तहत तमाम पेशगी इक़दामात मुकम्मल कर चुके। रकम जारी होने से मुआशी इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के लिए कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग के लिए इश्तराके अमल मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। वजीर आज़म का सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आज़म की फ्रांस के सदर और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और सलाह मुतासरीन की बहाली के मामलात पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रुकनियत UN एशिया पैसिफिक ग्रुप ने बतौर उम्मीदवार पाकिस्तान की तौसीक कर दी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का एशिया पैसिफिक ग्रुप के तमाम अरकान से इजहार तशक्कुर। ट्वीट किया, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए तैयार है। सिंध के सलाह मुतासरीन के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में ऐलान। कहते हैं, किसी एक जमात का नहीं, इत्तेहादी हुकूमत का वजीर खजाना हूँ। सलाह मुतासरीन में 80 अरब रुपए तकसीम किए गए। 100 अरब रुपए की फौरी जरूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर बनाने का मिशन। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत मंशूर कमेटी का पहला इजलास। आमिर कयानी, इसहाक खाकवानी, मुराद रास और दीगर की शिरकत। पार्टी मंशूर पर तफसीली बातचीत। सदर अब्दुल अलीम खान का कहना था, पार्टी का मंशूर पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा। पाकिस्तान से नफरत, तशद्दुद और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। नायब ने चेयरमैन PTI का तोशाखाना इंक्वायरी में कल दोबारा तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम को मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया, बतौर वजीर आजम मिलने वाले 108 में से 58 तहाइफ आपने अपने पास रख लिए।
चौधरी गुलाम सरवर का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। कहते हैं जीएचक्यू, कोर कमांडर हाउस और यादगार शोहदा पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने पाकिस्तान के दिल पर हमला किया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ। मुल्जिमान को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। शरपसंदी से निकलना होगा। हिम्मत है तो पीटीआई अमेरिका और लंदन में ऐसी हरकतें करके दिखाए। शर्जील इनाम मेमन का चैलेंज। कहा शरपसंदों ने बसों को नुकसान पहुंचाया। मंसूबा तमाम बसें जलाने का था। नौजवानों के हाथों में डंडे देकर शरपसंदी पर उकसाया गया। इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुफ्त जमीन देने की ऑफर कर दी। बोले बसें पाकिस्तान में बनेंगी तो ज़र मुबादला बचेगा। नौ मई के वाकयात। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान गिरफ्तार। जलाओ घेराव के केस में खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा समेत 147 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। अस्करी टावर पर हमले केस में खदीजा शाह को जमानत न मिली। एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। साबिक पीटीआई एमपीए डॉक्टर शाहीना खोसा 9 मई के मुकदमे से डिस्चार्ज। डेरा गाजी खान की अदालत का फौरी रिहा करने का हुक्म। यूनान कश्ती हादसा। एफआई को मजीद 69 अफराद के खानदानों के डीएनए सैंपल्स मिल गए। मजमूई तादाद 167 हो गई। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अब तक लाहौर रीजन से 17 एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका। 54 मुकदमा दर्ज हो चुके। मीरपुर आजाद कश्मीर से मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। थाना कोयरट्टा में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुल्जिमान की कुल तादाद 14 हो गई। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं एजेंट समझौता करके सजा से बच निकलते हैं। जायदाद की कुर्की, दफातर सील करने और नाकाबिले जमानत जुर्म करार देने का कानून बनाएंगे। ज्यादातर पाकिस्तानी कानूनी तरीके से बैरून मुल्क गए। लीबिया, मिस्र, दुबई के वीजे मौजूद थे। यूनान जाने के लिए गैर कानूनी रास्ते अपनाते हैं। ऑक्सीजन खत्म, बचने की उम्मीदें भी खत्म। कई ममालिक की सर्च टीमें नाकाम। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज तलाश ना की जा सकी। माहिरीन के मुताबिक टाइटैंक के मलबे का नजारा करने समंदर की तह में जाने वालों के बचने का इम्कान 1% से भी कम है। आबदोज में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 सयाह सवार थे। शहीद सिपाही गुलरऊफ और आबिदुल्ला फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान और अहले खाना शरीक हुए। दोनों सिपाही आईईडी धमाके में शहीद हुए। पीसीबी के मुतवक्किल चेयरमैन ज़का अशरफ ने एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल हाइब्रिड मॉडल पर डट गई। एसीसी का कहना है हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी जा चुकी है, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ज़का अशरफ का कहना है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को मुकम्मल इवेंट की मेजबानी दी। कद 6 और लंबाई 8 फीट, वजन 27 मन। कराची की मवेशी मंडी में सुडानी बैल की धूम। है कोई जैसा तो सामने लाए, मालिक ने चैलेंज कर दिया। सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। फैसलाबाद 43, लाहौर और मुल्तान में पारा 41 डिग्री को छू गया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंजी में 49 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री से ज्यादा। गांछे में ग्लेशियर तेजी से पिघलने से शाहराह छोड़बट ज़ेरे-आब, ट्रैफिक मुअत्तल। और अकीदत का इजहार इंतहाई शानदार। अमजद साबरी को चाहने वालों से बिछड़े 7 साल बीत गए। दिलकश आवाज और मुनफरिद अंदाज आज भी मद्दाहों के जहनों में नक्श।